बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों को दे रही हूँ आज शलजम गोश्त की रेसिपी। ठीक है, तो मैंने कहा चले मैं बना रही थी तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। हर इंसान का बनाने का अपना स्टाइल होता है, डिफरेंट स्टाइल में लोग बनाते हैं। जो मेरा स्टाइल है, जिस तरह मैं बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया था गोश्त ले लिया था। वो क्लिप आगे चली गई बातें करते करते। गोश्त ले लिए ये मैंने, इसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी में मैंने डाल दिया लहसुन, अदरक और टमाटर और प्याज। ठीक है, और साथ में मैंने डाल दिया, ये मेरे पास तकरीबन 3 पाव था गोश्त, वो मैंने डाल दिया। डाल के मैंने पानी डाल के और सॉल्ट डाल के, सिंपल मसाले कोई भी नहीं डालेंगे, सिर्फ सॉल्ट डालेंगे। डाल के इसको प्रेशर दे देंगे हम लोग। आपका कुकर जितना टाइम लेता हो आप उस हिसाब से उसको प्रेशर दें। मैंने 25 मिनट दिए थे और इसमें ये बिल्कुल परफेक्ट ये डन हो गया था, गल गया था बिल्कुल। गोश्त गलने के बाद साथ में मैंने छीली थी शलजम। गोश्त गलने के बाद इसका जो पानी वो हम लोग सारा निकालेंगे। यखनी हमें चाहिए, यखनी को हमने सुखाना नहीं, ना ही हमने गिराना, ये आगे हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि जायका सारा इसी में है। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया पानी जितना मेरे से निकल सकता था, बाकी मैंने इसी में डाल दिया वापस। इसमें अब हम लोग डाल देंगे वही जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर और जो है धनिया पाउडर, ये चीज़ें डाल लेंगे। और साथ में मैं सॉल्ट डालूंगी, वो बाद में डालूंगी मैं। सॉल्ट आपने डालना है थोड़ा हाथ रोक के, कम डालिएगा क्योंकि मैंने पहले बॉयल होते वक्त भी डाला था। ठीक है, और ये मैंने इधर से आधा किलो मेरे पास थे शलजम। ये मैंने इनके मोटे मोटे वो थोड़े इनके मैंने इसको कट कर लिया था मोटे मोटे पीसों में। और ऑयल मैंने डाल दिया 1.5 जो खाना बनाने वाली चम्मच होती है ना, वो मैंने ये डाल दिए। ठीक है, अपने हिसाब से ऑयल भी आप डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम। मेरे बच्चे जितना कहते हैं जितना कम ऑयल उतना ही अच्छा है। जितनी देर उधर वो रहा था मेरे पास धनिया काफ़ी सारा आ गया, थोड़ी सब्ज़ मिर्चें आ गई, तो मैंने कहा मैं इनको सेव कर लूँ। इनको मैंने साफ़ कर लिया, जो इनके यूज़लेस पत्ते थे वो भी मैंने निकाल लिए सारे, और इसके डंठल भी मैंने उतार दिए। उतार के इस तरह मैंने 3 कंपार्टमेंट वाला ये मेरे पास एक कंटेनर था, ये मैंने ले लिया। इसके अंदर मैंने रख लिया टिश्यू के अंदर मैंने ये डाल दी मिर्चें और धनिया, और इसको फिर हम लोग टिश्यू से कवर कर लेंगे, करके इसको ऊपर से टाइट कर देंगे, कवर कर देंगे करके इसको आप फ्रिज में रखेंगे 1 हफ्ते तक। इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। धनिया 1 हफ्ता चलेगा, और मेरी सब्ज़ मिर्चें जो है वो इससे ज़्यादा टाइम भी चल जाएंगी। सिर्फ आपने इनके जो डंठल होते हैं वो उतार देने। ठीक है, अच्छा गोश्त मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था। भुनाई इसकी बहुत अच्छे तरीके से आपने करनी। सारा जो इसका टेस्ट होता है ना भुनाई पे ही होता है, भुनाई बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो भुनाई आपने कर लेनी है अच्छे तरीके से। तो भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। भुनाई करके इसको सही भूनना है आपने। भूनने में कंजूसी नहीं करिएगा, सही भून के इसमें जो यखनी बची हुई थी वो मैंने डाल ली। डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और डाल लिया। फिर मैं ये कहूँगी आपकी मर्ज़ी, आप जितना इसको लिक्विड फॉर्म में रखना चाहें या थिक साइड पे रखना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मुझे इसका ये हम लोग जो होता है पतला शोरबा इसका खाते हैं, तो ये मैंने इसको 7 से 10 मिनट का प्रेशर दे दिया था शलजम डालने के बाद। उसके बाद मैंने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें और धनिया काट के डाली। तो ये देखिए हमारी फाइनल लुक। और साथ में मैंने बना ली थी रोटी भी, तो रोटी बना के मैंने बच्चों को खाना दे दिया था। मैं, बेटी और बेटा ही थे, छोटा वाला बेटा तो खाएगा नहीं। और मैंने ये लगा ली थी, साथ में मशीन लगा ली थी, मैंने लॉन्ड्री कर ली थी। ये मैंने आज मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो जी कपड़े थे ज़्यादा मेरे, क्योंकि पिछले हफ्ते कम धुले थे, तो दो लॉट मैंने इसके डाल दिए। ठीक है, एक दफ़ा होंगे तो मैं इसको निकाल लूँगी और फिर दोबारा मैं दूसरी दफ़ा इसको फिर लोड कर दूँगी। तो इसका हमने पावर स्टार्ट दबा दिया। अब अपना काम करती रहेगी मशीन, और उसके बाद मैं जो हूँ मैं अपना काम करती रहूँगी। तो ये देखें, ये एक लोड जो है हमारा हो गया था लोड, तो मैंने इसको बाहर डाल दिया। तो अब दूसरे का मैं वेट करी थी, जब तक दूसरा होगा तो ये भी मेरा सूख जाएंगे। तो इनको भी मैं उतार लूँगी, उतार के तो इनको रख दूँगी। साथ ही साथ लगे हाथों में फोल्ड कर दूँगी। और जब बंदा काम में लगा होता है, एक्टिव हुआ होता है, तो फिर सारे काम हो जाते हैं। और देखें आसमान थोड़ा मतलब ऐसे कुछ आजकल का वेदर ऐसा ना कि मतलब है कुछ फोक कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे कुछ समझ नहीं आती, मतलब कुछ अजीब सा ही वेदर हुआ है आजकल को। और ये बच्चा बैठा हुआ, बेटा पढ़ रहा था, तो मैं बाहर आ गई थी। अब कोई काम था नहीं, फ्री थी मैं, तो मैंने कहा चलो मैं पीनट्स खा लेती हूँ। बैठ के मैं पीनट्स खा रही थी। और ये देखें हमारे क्लाउड साहब, ये डेली बाहर चले जाते हैं, और ये बाहर गया हुआ था, तो दरवाज़ा खोला जैसे ही तो भागा फ़ौरन अंदर। और जब ये आता है ना तो इतनी खुशी होती है, बंदा कहता है पता नहीं क्या हो गया, क्या चीज़ बिछड़ी हुई थी जो मिल गई है। तो बेटा छोटा इसको लाड कर रहे, गोद में ले रहे। और ये मैंने इधर बना लिया था, शाम का टाइम था, तो बच्चों को मैंने कहा शेक बना दूँ। दूध काफ़ी पड़ा था, फ्रूट भी पड़ा था, एप्पल एंड बनाना का मैं इनको शेक बना दूँगी।
बेटों को, और मेरे ये साथ में मैंने कुछ मंगवा ली थे अंडे और आटा, कुछ कम था, कम हो गया तो कुछ थोड़ा सा मैंने आटा भी मंगवा लिया। मैंने कहा बाकी तो ग्रॉसरी के साथ आ जाएगा, बेटे को मैंने कहा थोड़ा सा ले आओ आप। और ये देखें जी शेक हमारा हो गया रेडी, और ये मैंने इसको डाल दी टम्बलर में, बेटे को दे दूँगी, बाकी बच्चों को दे दूँगी। और ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, मिनी व्लॉग। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और ये मेरा सालन बचा हुआ था तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।